हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम सतरंग। देखिए, आज हम लोग जो बेरोजगार हैं, जितने बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, तो उसके लिए जो सभी विद्यार्थी मिलके ट्रेंड चलाए हैं, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। तो इसका हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं और हर यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी शिक्षकगण हैं, वो आप सभी लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए साथ में आएँ और जितना भी ट्वीट हो सके वो करें। लेकिन कुछ ट्वीट हमने देखा है कि जो थोड़ा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, उसमें थोड़ा अलग लिख देते हैं, जैसे मोदी गर्लफ्रेंड दो वगैरह। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका तो हम किसी भी बच्चे का समर्थन नहीं करते हैं कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, हम जिस अभियान पे काम कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कि हमको रोजगार दो, हमको जॉब दो, तो वो चीज़ उचित है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करेंगे, हर चैनल के माध्यम से करेंगे। और जितने भी शिक्षकगण हैं, चाहे वो किसी भी संस्था जुड़े हैं, वो सारे के सारे लोग साथ देंगे हम स्टूडेंट्स का। और जितने बेरोजगार युवा हैं, सभी लोगों का साथ दिया जाएगा। तो इतना तो रिक्वेस्ट बिल्कुल करते हैं आप लोगों से कि आप लोग ये चीज़ मत कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें सही है कि जो आप ट्वीट कर रहे हैं मोदी रोजगार दो या मोदी जॉब दो, तो सही है। लेकिन उसके अलावा कभी कभी देखने को मिल जाता है, कुछ वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जो अच्छा नहीं है, वो हम लोगों की लाइफ में या कोई भी है, जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी बेरोजगार हैं, वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे या नहीं लिखना चाहिए उन लोगों को। जो भी गलत वर्ड का बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। आप ट्विटर पे जो भी आप अभियान चला रहे हैं, सभी लोग चला रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप कोई गलत वर्ड उसमें यूज़ करें। देखिए, आज का ये वीडियो हम बनाने वाले हैं द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट है। इसमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो लिया गया है, सेलेक्ट पहला क्वेश्चन का, इसमें फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे किया जाता है उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो फैक्टर का जो रूल होता है कि जैसे द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको सबसे पहले हमने बताया कि द्विघात समीकरण कैसे कैसे होता है। तो द्विघात समीकरण में कि समीकरण होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसका राइट हैंड साइड होता है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं उसको। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो ये लिया गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सोल्यूशन में हम लिख देते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पहले का पहला है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना क्या है कि कैसे हम लोग, अगर बेसिकली बिल्कुल भी नहीं जानता कि किसी भी जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसका फैक्टर कैसे किया जाता है, तो आज बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसका फैक्टर कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में अभी तक, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद पक्का आप यकीन कर लीजिए कि फिर दोबारा कोई वीडियो फैक्टर करने के लिए नहीं देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा है। इसको हम कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में आप लोगों को, कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल समीकरण या व्यापक समीकरण हम लोग इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का। तो इसके जो रूल होते हैं फैक्टर करने के, गुणनखंड विधि से जो फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है हम लोग को, वो क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है। देखिए, अचर पद का मतलब ये होता है कि जिसमें एक्स वाई वगैरह बिल्कुल जुड़े नहीं होते हैं, वो अचर पद होता है। एबीसी ऐसे ही संख्याएं ली गई होती हैं, एबीसी बेसिकली अचर ही माना जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है। और ऐसे समीकरण का फैक्टर हम लोग किस मेथड से करते हैं, वो चीज आज हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन पे जो 2 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का एक के बाद एक बारी बारी से हम लोग फैक्टर करके देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। और ये जान लीजिए, इत्मीनान से बहुत आराम से देखिएगा, कहीं भी कुछ भी जरा से भी दिक्कत होने वाली नहीं है कि कैसे कैसे फैक्टर किया जाता है। फैक्टर यहाँ से सीखने के बाद आपको फिर कहीं फैक्टर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई क्वेश्चन ऐसा फंसेगा कि फैक्टर आपको ना आए किसी भी द्विघात समीकरण का। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब सबसे पहले फैक्टर हम गुणनखंड विधि से इसका कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो बी एक्स वाला टर्म होता है, मतलब क्या कि जो x का गुणांक होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, 2 संख्याओं में तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे x का जो गुणांक है वो b है, 2 पार्ट में कैसे तोड़ते हैं। मान लीजिए एक पहला पार्ट m है और दूसरा पार्ट n है, ठीक। पहले पार्ट को m मान लिया गया और दूसरे पार्ट को n। तो m और n में b को कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले इसके पहले क्या होता है कि a का और c का, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है और अचर पद जो होता है उसका हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद यहाँ a का मल्टीप्लाई c से हो जाएगा, तो ये ac आ जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, AC गुणा जो आ गया है उसको वहीं दिमाग में अपने रख के छोड़ देते हैं कि A का मतलब x स्क्वायर का गुणांक क्या आया है और अचर पद का गुणांक क्या आया, दोनों का गुणा करके हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो bx वाला जो बीच वाला टर्म होता है, पद होता है, उसमें x का जो भी गुणांक होता है उसको हम लोग दो संख्याओं में तोड़ते हैं। एक को हमने मान लिया m और एक को मान लिया n। अब ये दो संख्याएं कैसी होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट रखता है इसमें, कि पहली संख्या जो m है और दूसरी संख्या n है, इन दोनों को जोड़ने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, कि m और n को जोड़ने के बाद a और यहाँ पे b का मान निकल जाए। बहुत ध्यान से इस चीज समझिएगा कि हमने क्या कहा कि जब हम लोग तोड़ते हैं x का जो गुणांक होता है, यहाँ पर b है, b को तोड़ेंगे दो संख्याओं में m और n में, ऐसा तोड़ते हैं कि दोनों संख्याओं का योगफल मतलब m को और n को जोड़ दिया जाए तो b के इक्वल आ जाए, और अगर m का और n का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a c का जो गुणनफल हम लोग पहले ही जान लिए हैं कि a और c का मल्टीप्लाई क्या आया है, उसके बराबर होना चाहिए। और एक चीज खास चीज यहाँ पे ये है कि यदि a का और c का मल्टीप्लाई माइनस में आया है, ये चीज समझने वाली है कि हम कोई भी गुणनखंड करते हैं द्विघात समीकरण का, तो यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं या करते भी हैं कि a का c का मल्टीप्लाई अगर माइनस में आया है तो b वाले पद को हम लोग दो संख्याओं में फिर भी तोड़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ऐसे होता है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने के बाद तब m का मान आ जाए, b का मान आ जाए, यहाँ पे जो x का गुणांक होता है वो, मतलब क्या, अगर a का और c का गुणा जो भी आया है अगर वो माइनस में आया है तो x के गुणांक को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने के बाद b का मान आ जाए और पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करके जो मान आएगा वो ac के बराबर होना चाहिए। तो ये तो हम लोग का रूल था कि कैसे कैसे हम लोग फैक्टर करते हैं, और ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका कैसे है, कैसे हम लोग इसका फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको एक बार तो समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं गुणनखंड के बारे में, कैसे हम द्विघात समीकरण का फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से हमें नहीं लगता कि आज के बाद फिर आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपको गुणनखंड नहीं आता है। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर, देखिए हमने कहा है कि a का मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और अचर पद का जो गुणांक है, गुणा है, जो संख्याएं हैं उसका गुणा करते हैं, जो भी आता है उसको हम अपने मन में दिमाग में बैठा लेते हैं। यहाँ पे -10 है और ये 1 है, तो -10 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -10 आएगा, ये -10। अब हमको क्या करना है कि 3 को, ये जो संख्या x के बगल में लिखी है उसको गुणांक बोलते हैं x का, इस संख्या 3 को हमें दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने के बाद 3 आ जाए और पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करने के बाद -10 आ जाए। तो ऐसे हम तोड़ देते हैं इसको, 3 को 5 - 2। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, या माइनस के साथ है तो -10 आ जाएगा यहाँ पे। अभी ये इसके बगल में x और -10 = 0। अब जैसे हम साधारण तरीका जानते हैं कि ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस अगर है बाहर तो उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, उसका ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं प्लस में होती हैं वो माइनस में हो जाती हैं और जो माइनस में होती हैं वो प्लस में हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के साथ में 5x + 2x -10 = 0। अब पहली दो संख्याएं जो लिखी गई हैं x स्क्वायर -5x, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे x कॉमन दिख भी रहा है, तो ये x -5 हो जाएगा। और जो लास्ट के दो पद लिखे गए हैं यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो प्लस के साथ में 2 कॉमन ले लिया गया, x -5 = 0। अब ये क्या अलग अलग दो पद बन गए, इस पद में भी x -5 है, इस पद में भी x -5 है, तो यहाँ से हम लोग बाहर कर लेते हैं x -5 और जो मिलता है हम उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यहाँ पर x + 2 = 0। तो इस प्रकार से हम लोग का जो द्विघात समीकरण था x² - 3x - 10 = 0, उसको गुणनखंड विधि से हम लोग अगर हल करते हैं तो यहाँ से एक फैक्टर हम लोगों को मिल जाता है x -5 और एक x + 2 = 0 मिल जाता है। अब देखना ये है यहाँ पे गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा है कि चाहे मूल ज्ञात करना हो चाहे शून्य ज्ञात करना हो, और ये चीजें क्या होता है कि x का मान ही फाइंड करना होता है, निकालना होता है हम लोगों को। तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं x -5 x + 2 = 0 कैसे होता है। यहाँ पर तो जनरली सभी टीचर बता देते हैं कि x -5 = 0 कर देंगे और यहाँ से x = 5 निकल जाएगा, या x + 2 = 0 कर देंगे तो x का जो मान निकलेगा वो -2 निकल जाएगा। ठीक है, हाँ ये साधारण तरीका है कि आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा
तो बता दिए होंगे कि इतना इक्वल 0 हो जाएगा। लेकिन होता क्यों है, देखिए x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मीन्स ये है कि इन दोनों में से किसी न किसी का मान तो 0 के बराबर होगा। अगर 0 नहीं होगा तो उसका परिणाम 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 में या x प्लस 2 में कोई ना कोई ब्रैकेट ऐसा है, फैक्टर ऐसा है जो 0 के बराबर हाल में होगा। तो अब हमें ये नहीं पता होता है कि एक पहला वाला जो फैक्टर है वो 0 के बराबर है या दूसरा वाला फैक्टर वो 0 के बराबर है। तो ऐसे में हम लोग बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, पहला फैक्टर उसके बाद दूसरा फैक्टर, और वहां से हम लोग पक्षांतर करके एक्स का मान निकाल लेते हैं कि अगर यहाँ से ये फैक्टर 0 के बराबर है तो वहाँ एक्स मान इतना होना चाहिए। अगर दूसरा गुणनखंड एक्स के बराबर 0 के बराबर करते हैं तो वहां से एक्स का दूसरा मान हम लोगों का निकल जाता है। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण के हम लोग मूल निकाल लिए या जीरोज निकाल लिए, शून्य शून्य निकाल लिए। तो इस प्रकार से यहां से हम कह सकते हैं कि अब देखिए वो ध्यान से कि अब क्या कह सकते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 5 में x प्लस 2 में कोई ना कोई तो 0 होगा, क्लियर है। तो यहां से निकल जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो एक तो मूल हम लोगों के ये निकल गए, या हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई ना कोई 0 के बराबर होगा। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से पहला जो द्विघात समीकरण था उसके हम लोग मूल निकाल लिए, और इस प्रकार से पहले द्विघात समीकरण का मूल निकल गया, अर्थात हम लोगों का आंसर निकल गया। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट हल करते हैं, देखते हैं कि क्या है उसमें। इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो इतना कुछ नहीं है कि मैथमेटिक्स इतना ज्यादा टफ है, हाई स्कूल का हमको नहीं आता। हाई स्कूल का 10th का या 12th का किसी भी क्लास का है तो वो समस्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस के साथ में x और माइनस के साथ में 6, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। हमने कहा कि a का और c का मल्टीप्लाई किया है, तो सबसे पहले तो a के स्थान पे यहाँ पर 2 और c के स्थान पे माइनस 6 है। तो इस प्रकार से 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा माइनस के साथ में 12 आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि x का जो गुणांक होता है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, उसका फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से मिल सकता है हम लोगों को 2x स्क्वायर प्लस के साथ में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हम लोगों को मिल गया कि यहाँ से हमने क्या किया कि 1 को हमने तोड़ दिया 4 माइनस 3 में, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई जब करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, माइनस के साथ 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं इसको। तो यहां से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले दो पदों में से हम लोग 2 के साथ में x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 2 मिल जाएगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट तो x प्लस 2 का है, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो दूसरे में मिलेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो 0 के जैसे बराबर करेंगे तो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, और यह करके कह देंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 3/2 ये आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट, उसका जो मूल निकालना था हम लोगों को x बराबर माइनस 2 और दूसरा x इज इक्वल टू 3/2 निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 हल कर सकते हैं, 4 हल कर सकते हैं, 5 हल कर सकते हैं। देखिए आज का वीडियो हम यहीं तक बनाना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा आता है, तो बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा लंबा खिंच जाता है तो उतना अच्छा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग सीखते रहेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए ये देखिए ये पार्ट इसमें क्या करना है, मैं समझा के छोड़ दे रहा हूँ इसको कि यहाँ पे √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमें √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से करना है तो 10 आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हो, 10 आ जाएगा। तो 10 को हमें यहाँ पे 7 को हमें 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाए और ऐड करने के बाद 7 आ जाए। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7 को हम लोग क्या कर देंगे, 5 प्लस 2 करके तोड़ देंगे। तो इसका फैक्टर हो जाएगा पार्ट नंबर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी यह है कि 2x स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि a का मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका मल्टीप्लाई हम लोग अचर पद से करते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 का 1/8 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/4 आ जाएगा। हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं इसको, कि तिरछा गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1/8 से करेंगे हम लोग तो 1/4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, क्या है यहाँ पे 1, तो अब 1 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं कि यहाँ पे 1 आए, ऐड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 आ जाए। तो 1/2 और 1/2 प्लस प्लस करके अगर करेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 का तो 1/4 बन जाता है। तो इसका मतलब x का जो गुणांक 1 है उसको हम लोग 1/2 प्लस 1/2 में तोड़ सकते हैं और इसका फैक्टर बन जाएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इसका फैक्टर करने का, कि 100 के साथ 100 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखिए 100 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 100 आ जाएगा, और 20 को हमें दो भागों में तोड़ना है, दो संख्याओं में तोड़ना है। तो कैसे कर सकते हैं, 10 का 10 बार गुणा, मतलब 10 का 10 से गुणा तो वो 100 आ जाएगा, और 10 प्लस 10 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो 20 को तोड़ना है वो 10 प्लस 10 करके हम लोग तोड़ सकते हैं। 10 में 10 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा, और 10 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फैक्टर आसानी से हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक बताते हैं, ये चीज आप लोग कर लीजिएगा, ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है। अगर नहीं आता है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी वीडियो पढ़ सकती है। आप बहुत ज्यादा वीडियो हम डाल भी दिए हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ फैक्टर ऐसे बताया हो आप लोगों को, उसको सर्च करके देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक बना रहा है, लेकिन एक चीज फिर वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। देखिए रोजगार का जो ट्रेंड था या ट्वीट हम लोग ने बहुत ज्यादा किया है, तो उसका जो थीम है वो हम लोगों ने चेंज कर दिया, क्या कि मोदी जॉब दो, रोजगार के स्थान पे जॉब आ गया। क्योंकि बहुत ज्यादा सब संख्या हो जाती है तो वो बैड इफेक्ट डालने लगता है। तो ऐसे में रोजगार के स्थान पे हम लोगों ने जॉब दो जोड़ दिया है। लेकिन उन स्टूडेंट से, उन बेरोजगार जो भी लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी कुछ भी ऐसा ना करें उसमें कि कोई भी वर्ड गलत लिख दे। आज का वीडियो यहीं तक, जय हिंद।